जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं की रहस्यमय और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूँ और आज हम शक्तिशाली वीर वैताल शाबर वशीकरण मंत्र के विषय में बात करेंगे। मैं तो आपसे यही कहूँगा, इसका प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि ये साधना खत्म होते ही सामने वाला स्त्री हो या पुरुष हो, आपको पाने के लिए तड़पने लगेगा। ये मंत्र उसे पागल बना देगा आपके लिए, और अगर बाद में आप उसे नहीं मिले तो वो हमेशा के लिए पागल भी हो सकता है। तो सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करना। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है, वो साधना से एक दिन पहले भगवान शिव या सूर्य देव को गुरु रूप में मानकर और उनसे साधना की अनुमति लेकर साधना शुरू कर सकते हैं। हम जिस व्यस्त जीवन में जी रहे हैं, उसमें हमारे प्यार को किसी के भी द्वारा भूला देना आसान है। होली, दिवाली, नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी ग्रहण काल की रात्रि को ये वशीकरण या सम्मोहन प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप किसी को चाहते हैं और उससे भेंट नहीं हो पाती, वह आपका कहना नहीं मानता, फिर वो भले ही स्त्री या पुरुष हो, चाहे पति पत्नी या प्रेमिका हो, इस प्रयोग को होली, दिवाली, नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी ग्रहण काल की रात्रि को संपन्न करने से 100% ही सामने वाले पर वशीकरण प्रयोग संपन्न हो जाता है। उसके मन में आपसे मिलने की तीव्र जिज्ञासा और छटपटाहट बनने लगती है और वो आपसे मिलने की कोशिश करता है। अक्सर आपने कभी देखा होगा कि जब कोई सचमुच आपकी बात सुनता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। अब आइए इस साधना के रहस्य की एक और परत खोलें। होली, दिवाली, नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी ग्रहण काल की रात्रि को प्रयोग करने वाला व्यक्ति एक मिट्टी की हंडिया या कुल्हड़ ले आए और उसके अंदर भोजपत्र पर वशीकरण मंत्र लिख कर रख दे। इसके साथ ही उस पात्र में एक साबुत हल्दी का टुकड़ा और 7 काली मिर्च रख दे और फिर उस बर्तन पर लाल कपड़ा बांध दे और सामने बैठकर वीर वैताल शाबर वशीकरण मंत्र का 1 घंटे तक जप करता रहे। अब आइए साधना के असली भाग पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मेरा निजी दृष्टिकोण है कि हम सबका जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन हम सब किसी के भी जीवन में बदलाव लाने की शक्ति भी रखते हैं। जो लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम आपसे समर्थन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब करके आप एक दयालु समुदाय में शामिल होंगे जो वापस देने की शक्ति में विश्वास करता है। जब 1 घंटा मंत्र जप हो जाए, तब उस पात्र को स्वयं उठाकर या अपने घर के किसी सदस्य या नौकर से वो पात्र कहीं दूर या घर के बाहर जमीन में गाड़ दे और वापस आकर हाथ पैर धो ले। ऐसा करने पर वशीकरण प्रयोग सिद्ध हो जाता है और उसी समय से सामने वाले के मन में ये विचार आने लगता है कि उसे हर हाल में आपसे मिलना ही है। उसके मन में छटपटाहट बढ़ती ही जाती है। अगर उसके मन में क्रोध या अन्य किसी भी प्रकार का विचार आपके लिए होता है तो वो दूर हो जाता है और वापस आपके संबंध सामान्य और आपके अनुकूल हो जाते हैं। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं, तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।